एक ना दक्षिण भारत में एक परम भक्त थे भगवान के, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? तो धनुर्दास जी जो थे, इनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। बहुत सुंदर मतलब इतनी सुंदर थी कि एक बार देख लें तो दूसरी बार देखना ही पड़ेगा, इतनी सुंदर थी। अब धनुर्दास जी का उनके साथ ब्याह हो गया। धनुर्दास जी स्वयं पहलवान थे। पत्नी से इतना इनको प्रेम हो गया, उसकी रूप में इतने आसक्त हो गए कि पत्नी जब घर से बाहर निकलती तो छतरी लेके चलते थे। छतरी लेकर के चलते थे, यहां तक तो ठीक है, पर ये छतरी कैसे लेके चलते थे? छतरी लेकर के उल्टे चलते थे, उसको देखते हुए। पीछे पीछे नहीं चलते हैं, आगे आगे चलते हैं, वो भी उल्टे चलते, पीछे पैर चलाते हैं, उसको देखते हुए चलते। इतनी सुंदर है। एक बार रंगनाथ भगवान की सवारी जा रही थी और पालकी में लेकर के सब वैष्णव जन जा रहे थे। हमारे आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी भी उस पालकी यात्रा में जा रहे थे। अब देखो कितनी सुंदर बात है, आचार्यों की दृष्टि से कितना बड़ा प्रभाव होता है। तो जैसे ही पालकी निकल रही थी, तो भाई जब कहीं ठाकुर जी की पालकी आदि निकलती, सबका ध्यान उस पर होता है, पर पालकी पर ध्यान ना जाके सबका ध्यान धनुर्दास पे था। सब कह रहे थे भाई देखना ये कैसा प्रेमी अपनी पत्नी का उल्टा चल रहा है, छाता लेके, पीछे गड्ढा आ जाए, कोई आदमी आ जाए, इसको कोई चिंता नहीं, उसके मुख को देख रहा है। सब लोग तो उपहास कर रहे थे उसका। लेकिन रामानुजाचार्य जी महाराज ने देखा, बोले भाई दर्शन की निष्ठा तो है इसमें, लेकिन जीव के प्रति है। अगर ऐसी निष्ठा परमात्मा के प्रति हो जाए तो ठाकुर जी मिल जाएंगे इसको। आचार्य ने क्या विचार किया? आचार्य ने, संसार के लोग तो बात बनाने से नहीं हटते पीछे, जोरू का गुलाम जा रहा, देख अरे देख ऐसी आसक्ति इसकी, ये वो फलाना जो भी। लेकिन आचार्य क्या सोच रहे हैं? इसमें दर्शन की लालसा तो है, पर जीव की जगह यदि परमात्मा के प्रति हो जाए तो इसको ठाकुर जी मिल जाएंगे। और जब पालकी यात्रा पूरी हो गई तो सब लोग पालकी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पालकी उतारने वाले भी देखा था ना, वो धनुर्दास आया था बीच में, पत्नी के पीछे कैसे छतरी लेके चल रहा था। रामानुजाचार्य जी बोले कुछ तो करना। अपने शिष्यों को बोला सुनो, वो धनुर्दास है ना हमारे गांव में? बोले अरे हाँ महाराज जी, वही उसी की बात कर रहे थे, छतरी लेके चल रहा था। रामानुजाचार्य जी बोले इतनी बड़ी पालकी यात्रा निकली, इसकी चर्चा नहीं हुई तुमसे? हैं, उसकी छतरी की चर्चा हो रही है। उसको बोलो स्वामी जी तुमसे मिलना चाहते हैं, उसको बुला के लाओ हमारे पास। धनुर्दास से किसी ने जाकर के कहा, बोले स्वामी रामानुजाचार्य जी ने आपको बुलाया। धनुर्दास आया, चरणों में प्रणाम किया। स्वामी जी महाराज बोले आज पालकी यात्रा में हमने जो दृश्य देखा वो पूरी दुनिया ने भी देखा। तुम अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लेके वो भी उल्टे उल्टे चलते हो। धनुर्दास बोले महाराज जी मैं क्या करूं, वो है ही इतनी सुंदर, मैं उसको देखे बिना रह ही नहीं पाता। रामानुजाचार्य जी बोले अगर तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तुम्हारे आगे तो? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा। तो धनुर्दास आचार्य के सामने क्या बोलता है? बोले मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मेरी पत्नी से सुंदर तो कोई नहीं होगा दुनिया में। तो रामानुजाचार्य जी और प्रसन्न हो गए, बोले इसको विश्वास भी कितना है कि उससे अच्छा कोई है नहीं। ये अगर ठाकुर जी के प्रति हो जाए ऐसी भाव कि मेरे नाथ से बढ़िया कोई और नहीं, तो इसके अंदर सारे गुण हैं भगवत प्राप्ति के, लेकिन केवल जीव से हट करके परमात्मा में जोड़ना है। बोले अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तो तुम क्या करोगे? बोले पहली बात तो कोई आएगा नहीं, लेकिन फिर भी कोई आ गया तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं जीवन भर के लिए उसका दास बन जाऊंगा अगर मेरी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तो। रामानुजाचार्य जी बोले चलो मेरे साथ। शेषनाग पर पौड़े हैं श्री रंगनाथ भगवान। कभी साउथ में जाइए, त्रिचिरापल्ली में क्या अद्भुत दर्शन है ठाकुर जी का। शेष राम जी के कुल देवता हैं, साक्षात शेषनाग पर पौड़े हैं। जैसे ही स्वर्ण द्वार खुले, श्री रंगम मंदिर का नाम है,
और द्वार खुलते ही रामानुजाचार्य जी ने वंदन किया, बोलो भगवान ये आपके सामने जो अर्चक खड़ा है धनुर्दास, मेरी आपसे प्रार्थना है एक बार इसको अपने वास्तविक रूप का दर्शन करा दो, बस एक बार। इतने में ही शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वेदवर्णं शुभांगं। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके धनुर्दास के सामने जैसे ही ठाकुर जी खड़े हुए, रूप माधुरी को देख करके धनुर्दास तो पत्नी वत्नी सब भूल गया अपनी। हाँ, क्या नेत्र कटाक्ष कमल जैसे, क्या नासिका, क्या सुंदर कपोल, क्या हस्त कमल। रामानुजाचार्य जी बोले, कहो धनुर्दास, है तुम्हारी पत्नी से सुंदर? नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रपात होने लगा धनुर्दास के, चरणों में गिर गया। बोले, मैं जीवन भर विषयी रहा, विषय में आसक्त रहा, लेकिन आज आचार्य आपने मेरे नेत्र खोल दिए। दौड़ करके गया, अपनी पत्नी को पकड़ करके लाया। बोले, आज से मैं और मेरी पत्नी दोनों आपके दास हैं, मंदिर की सेवा करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, और बस पूरे समय मंदिर। सब जो हंसी उड़ा रहे थे धनुर्दास की देखते रह गए, और केवल कुछ क्षणों के अंदर उसको इतना रस से युक्त कर दिया कि ठाकुर जी ने उसका आस्वादन करके रास बिहार कर दिया। ये रास है। रस तो आप क्या सोचते हैं धनुर्दास हम नहीं, हम भी धनुर्दास जैसे ही हैं। हम लोगों में भी सुनने की आसक्ति है, हम लोगों में भी देखने की आसक्ति है, हम लोगों में भी स्वाद की आसक्ति है, हम लोगों में भी सूंघने की आसक्ति है, हम लोगों में भी स्पर्श की आसक्ति है, लेकिन संसार के प्रति है, ठाकुर जी के प्रति नहीं। कोई आचार्य जीवन में आएंगे, कोई महापुरुष की वाणी ऐसी जीवन में आएगी, आपकी सर्वांगीण इंद्रिय जब जगन्नाथ जी के आस्वादन में लग जाएगी, उसी दिन रस रास में परिवर्तित हो जाएगा, उसी दिन रास हो जाएगा, रास का अनुभव हो जाएगा। इसलिए सुनते रहिए, आचार्यों को, महापुरुषों को सुनते रहिए, पता नहीं किसकी वाणी से परिवर्तन हो जाए और हमें रास का अनुभव हो जाए। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब है प्रायोरिटी। महाप्रभु जगन्नाथ जी इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि द्वार पर ही आकर के खड़े हो गए, तेरे संग ही खाऊंगो, तेरे संग ही रहूंगो, तू जहां जाएगा वहीं जाऊंगो। ये रास है। श्री माधवदास, सब लोग नाम जानते हैं जगन्नाथ जी को भजने वाले माधवदास जी का। माधवदास जी महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास गए और जाकर के बोले, प्रभु आज्ञा लेने आए हैं। तो जगन्नाथ जी बोले, क्या आज्ञा चाहिए? बोले, बहुत दिन हो गए जगन्नाथपुरी में, मेरा मन हो रहा है कि मैं वृंदावन जाके ब्रजमंडल में दर्शन करके आऊं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी नेत्र सजल हो गए। माधवदास बोले, क्या हो गया जय जय, आप ऐसे परेशान क्यों हो गए? तो जगन्नाथ जी बोले, तू चलो जाएगो ब्रज, मेरो मन कैसे लगेगा जगन्नाथपुरी में? ये रास है। ठाकुर जी कह रहे, मेरा मन तेरे बगैर कैसे लगेगा, तू चला जाएगा तो। हमसे कभी कहते हैं? हमसे नहीं कहते। हम जगन्नाथपुरी गए और कब कब में बाहर आ गए, ठाकुर जी को कोई कुछ नहीं हुआ। क्यों? अभी रास की अवस्था आई नहीं। रास की अवस्था आ जाएगी तो ठाकुर जी सामने से जाने नहीं देंगे, बैठा लेंगे। मतलब आप उनको देखने के लिए लालायित हैं, वो रस है। वो आपको देखने को लालायित हो जाए, वो रास है। माधवदास जी बोले, जय जय कुछ नहीं होगा, आप विराजे रहो, मैं जा रहा हूं कुछ दिन वृंदावन। तो ठाकुर जी बोले, एक काम करो, हमको संग ले चलो। माधवदास जी बोले, श्री मंदिर से गुंडीचा जाने के लिए 6 महीना से रथ बनाना पड़ता है। नेक दूर जाने के लिए 6 महीने नंदी घोष रथ का निर्माण करना पड़ता है। उसमें भी आप असंख्य पुजारियों के द्वारा उठाए जाते हो, तब तो नीचे खिसक के आते हो। उसके बाद रथ में बैठते हो और फिर 3 दिना में तो आप गुंडीचा पहुंचते हो। आपको वृंदावन ले जाना का मतलब क्या है? पूरी सुनामी लेकर के जाना। यहीं विराजे रहो, हम जा रहे हैं।
जगन्नाथ जी बोले ऐसे मत करो, हमको ले चलो। माधवदास जी बोले नहीं नहीं, आप यहीं विराजो, हम जा रहे हैं। माधवदास जी चले गए। लेकिन ठाकुर जी को स्थूल रूप से साथ थोड़ी चलते हैं, ठाकुर जी तो चैतन्य रूप से साथ चलते हैं। माधवदास जी को रात्रि हुई नहीं कि इतनी जोर की भूख लगी। कहां 3-3 दिन तक भोजन जीतने वाले, भोजन पर विजय करने वाले माधवदास जी आज व्याकुल हो गए। इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है कि मन कर रहा है कि वृक्षों के पत्ते खा जाऊं, इन वृक्षों को तोड़ के खा जाऊं, ऐसी भूख लगने लगी। और माधवदास जी को चिंता भी हो रही है कि मुझे कभी ऐसी भूख तो नहीं लगी, आज इतनी भूख क्यों लग रही है। सुबह महाप्रसाद पाया था। एक गांव में पहुंचे, एक मैया के यहां जाकर के निवेदन, मैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, अपना परिचय बाद में दूंगा, आपका बाद में पूछूंगा, पहले भोजन कराओ। मैया ने थाली लगाई, माधवदास जी प्रेम से पाने लगे। मैया ने आके कही, अकेले अकेले पालोगे, बगल में तुम्हारे इतना छोटा सा बालक ऐसे टुकुर टुकुर थाली की ओर, इसको कौन पवाएगा। माधवदास जी बोले, कौन है मैया, मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। मैया बोली, अरे झूठ और बोलते हो, बगल में छोटा सा बालक बैठा है, बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं, ऐसे गुलाबी गुलाबी से गाल हैं, श्याम वर्ण की कांति है, घुंघराले केश हैं, और ऐसे मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, तुम उसको खवा भी नहीं रहे हो। माधवदास जी बोले, अरे समझ गया ये कौन है, तभी तो कहूं इतनी भूख क्यों लग रही है। अरे महाप्रभु जगन्नाथ जी आप हैं क्या। इतने में ठाकुर जी प्रकट बोले, हाँ हम हैं, हम तुम्हारे संग ही चल रहे हैं, तुम हमको छोड़ आए, स्थूल रूप से हम जगन्नाथ जी में, चैतन्य रूप से तुम्हारे संग ही चल रहे हैं। इसे कहते हैं रास। ठाकुर जी छोड़ नहीं रहे एक पल के लिए भी। महाराज, जिन माधवदास जी को महीना भर में वृंदावन पहुंच जाना था, 6 महीना लगे पहुंचने में। क्यों? 5 कदम चले भूख लगी आवे। कभी कभी हे जगन्नाथ जी, नेक डट जाओ, नेक तो चलन दो मोह, तो नेक में ही भूख लगी आती है आपको। महाप्रभु जी बोले, 8 बार भोग तो लगाना ही है दिन भर में। 8 बार भोजन करते। कहां तो व्यक्ति चलता है तो 1-8 किलो वजन कम होता है उसका, लेकिन माधवदास जी जब चले थे जगन्नाथपुरी से तब थे 50 किलो के, वृंदावन पहुंचे 70 किलो के, मोटे हो गए। इतना प्रसाद पाया। ये है रास। हमें कहां अनुभव होता है ऐसे भावों का। रास का मतलब नाचना नहीं होता है। गोपियों के साथ ये लीला की है ठाकुर जी ने, इसको रास कहते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर नृत्य क्यों, महाराज के नाम पर नृत्य क्यों होता है। अरे भाई, जब आपको पता चल जाए कि ठाकुर जी आपके हो गए, आपके पास आ गए, तो आप नृत्य ही तो करोगे। व्यक्ति जब अति प्रसन्न होता है तो ना नाचना जानने वाला व्यक्ति भी नृत्य करता है। गोपियों ने इसलिए नृत्य किया, बाकी नृत्य जो किया है वो रास नहीं है, उससे पहले जो जो हुआ है वो रास है। आज शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उदित हुए आकाश में। एक बात कहते हैं अपने मन की, हम जब कथा, ये गोवर्धन लीला आदि ये सब होते हैं, इस दिन हमारा मन होता है रुक्मिणी विवाह कैसे करें हम। कहां ठाकुर जी की मधुर ब्रज की लीला चल रही, अब उनको द्वारिका भेजो रुक्मिणी विवाह। इसलिए कई कथाओं में तो रुक्मिणी विवाह करते अगले दिन ही करता हूं मैं। अब रास में अगर प्रवेश करेंगे तो फिर उसका विस्तार होगा, उसका विस्तार होगा तो फिर विवाह कैसे हो। लेकिन करेंगे छटपट, लेकिन पहले रास का भाव सुन लें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान, रास के प्रारंभ में ही जो शब्द प्रयोग किया गया भगवान, बोले भैया सावधानी से सुनना। इस लीला को सुनने के बाद कईयों के चित्त में प्रश्न प्रकट हो सकता है, परंतु ये बात याद रखना, ये लीला कोई बालक नहीं कर रहा है, साक्षात भगवान कर रहे हैं।
भगवान ने पहले ही गोपियों को निवेदन कर दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके साथ रास विहार करेंगे। बंधुओं, ब्रज में लाखों गोपियां हैं, और ये सब गोपियां कौन हैं? ये सब दंडकारण्य वन के संत हैं जो युगों से प्रतीक्षा कर रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जब भगवान राम रूप में आए तब भी ठाकुर जी इनसे मिल नहीं पाए, तो ठाकुर जी ने इनको संदेश भिजवाया कि आप सब लोग तप कीजिए और द्वापर में आप सब ब्रज की गोपी बन के आना, मैं राम ही द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा, और तब आप सब ब्रज गोपियों के साथ में प्रियतम भाव से रास विहार करूंगा। इन लोगों ने प्रश्न किया, हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो, आप कहां प्रगटे हो? तो ठाकुर जी बोले, मेरा दर्शन करते ही आपके चित्त में अपने आप स्फूर्ति प्रेम की होने लगेगी, और केवल उन गोपियों के चित्त में स्फूर्ति होगी जो युगों से मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो जब से श्री कृष्ण वृंदावन में जन्मे हैं, कुछ कुछ गोपियां ऐसी हैं जो यशोदा जी की उम्र की हैं, लेकिन नेक्स्ट से लाला को देख करके उनके चित्त में ऐसा भाव आता है कि ये तो हमारे प्रियतम हैं, ये तो हमारे प्राणनाथ हैं। भैया, आपको किसी के प्रति प्रेम भाव प्रकट तब हो सकता है जब वो आपकी सम उम्र का हो, या आपके साथ कुछ उम्र का हो, या सुंदर हो, या आपके परिवार वालों को प्रिय हो, आदि आदि। 5 दिन 5 महीने के बालक से प्रेम हो रहा है, और वैसा प्रेम की एक जैसे प्रियतमा प्रियतम के प्रति करती है। अरे कहां तक कहें, जब 3 वर्ष के ठाकुर जी नंद भवन से निकलते हैं ना, 3 वर्ष के, कई गोपियां घूंघट कर लेती हैं और ऐसे ऐसे भाव रखती हैं जैसे उनके प्रियतम जा रहे हो। ये भाव कैसे हो सकता है? क्योंकि ये काम लीला नहीं है, ये प्रेम लीला है। वो गोपियां हैं जो जानती हैं कि ये साक्षात परमात्मा है, ये साक्षात ईश्वर हैं, और हम युगों से इनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हम किसी जन्म में संत बनी हैं, किसी जन्म में वेद की ऋचाएं बनी हैं, और इस जन्म में गोपी बन करके आई हैं। ये हमारे प्रियतम हैं। भगवान ने उन सब गोपियों को आश्वासन दिया कि हम शरद पूर्णिमा पर आपके साथ रास विहार करेंगे। आज जैसे ही शरद की ऋतु आई, शरद पूर्णिमा प्रकट हुए, कोई गोपी दूध काट रही है, कोई गोपी अपने घर में भोजन बना रही है, अनेक अनेक कार्यों में सब व्यस्त थी। लेकिन जैसे ही सुना कि कृष्ण आए हैं, उस कार्य को यथावत वहीं छोड़ करके दौड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। बंधुओं, एक बात सुनिएगा, राहुल केला में कथा होनी है। ये जैसे ही पता चला, जिन जिन को, कईयों को तो कथा शुरू होने से 2 घंटा पहले ही पता चला कि कथा हो भी रही है। यहां पे मुझे बहुत लोग मिले, हम वहां से भाग करके आए, हम वहां से छोड़ के आए, हम ऐसे करके आए। तो जो ऐसे बताते हैं ना कभी कभी कि महाराज जी हमारे घर में ये चल रहा था, हम तो झूठ बोल करके आए, हम ऐसे दौड़ करके आए, हम ऐसे करके आए, उनके प्रति यही भाव आता है कि ये गोपी है, और हमने नहीं बुलाया। हम कौन है? हम तो वंशी हैं। वक्ता कौन है? वक्ता तो वंशी है। वंशी में 7 स्वर हैं। वक्ता अपने कंठ के स्वरों से आपको जो भी कुछ सुना रहा है वो सब प्रकट तो जगन्नाथ जी से हो रहा। वक्ता तो वंशी है, और इस वंशी की वाणी सुनकर के जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में दौड़ पड़ते हैं, समझो उनको श्री कृष्ण ने बुलाया, क्योंकि यही स्थिति रास में हुई थी। भगवान ने जैसे ही अपनी वेणु का नाद करना प्रारंभ किया तो कई लोगों को तो लग रहा था कि कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, कई गोपियों को लग रहा था आहा कितना सुंदर राग बजा रहे हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम में जितनी गोपियां थीं उन सबको लग रहा था ना तो वंशी बज रही है ना राग बज रहा है, श्री कृष्ण हमें बुला रहे हैं, और उसी समय वे दौड़ पड़ी हैं मिलने के लिए। असंख्य गोपियां पहुंच गए। श्याम सुंदर सामने बैठे हैं, 7 वर्ष के हैं, 7.5 वर्ष के ठाकुर जी।
और यहां सब बड़ी बड़ी गोपियां, कई यशोदा जी की उम्र की हैं, कोई यशोदा जी से भी बड़ी उम्र की हैं, कोई छोटी छोटी हैं। मतलब 6 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की सब गोपियां हैं सामने। और 7 वर्ष के ठाकुर जी उन गोपियों को देखते हैं और देख करके कहते हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। इतनी सारी गोपियां, इतनी रात को आप सबके यहां आने का कारण जान सकता हूं मैं? अब ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं और गोपियों से कह रहे हैं, अच्छा तो तुम इतनी रात को चंद्रमा देखने आई हो? देख लिया, अब चलो वापस चली जाओ, अपने अपने घर को जाओ। इतनी रात को, ऐसे अंधेरी रात में कोई अबला नारी को बाहर नहीं आना चाहिए, चलो जाओ, लौट जाओ। गोपियां अपने स्थान से हिल नहीं रही हैं। तो ठाकुर जी उनको पतिव्रता नारियों के धर्म समझाने लगे। अरे पतिव्रता नारी अगर किसी अन्य पुरुष को देख ले तो उसको इस नरक में जाना पड़ता है, अपने सास ससुर बंधु बांधवों की सेवा ना करे तो उसको ऐसा भोगना मतलब डराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गोपियां लौट जाएं। पर एक भी गोपी वहां से वापस नहीं गई। 10 श्लोकों में ठाकुर जी केवल गोपियों को वापस करते रहे। जब गोपियां वापस नहीं गई तो फिर ठाकुर जी शांत हो गए। तो गोपियां बोली, आपका हो गया हो तो हम कुछ कहें अब? ठाकुर जी बोले, बोलो। और यहां गोपियों ने प्रणय गीत गाया। और प्रणय गीत में क्या उत्तर दे रही हैं बंधुओं, ये कोई विद्यालय में गई हुई गोपियां नहीं है, कोई गुरुजनों से पढ़ी हुई गोपियां नहीं है, ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालयों में पढ़ी हुई गोपियां नहीं है, लेकिन अपने उत्तर से परमात्मा को शांत कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वाणी में वेद नहीं है, इनकी वाणी में विद्वत्ता नहीं है, इनकी वाणी में प्रेम है। और प्रेम की वाणी परमात्मा को भी शांत कर सकती है। गोपियां क्या कह रही हैं ठाकुर जी, ध्यान से सुनना। हे नाथ, चित्तम सुखेन भवतापहितं ग्रहेषु यन्निर्विशस्य तु करावपि गुह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतास्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा